दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम सारा है और मैं देहरादून से बिलोंग करती हूँ। दोस्तों, आज आप सभी इस सुबह-सुबह ज़ूम मीटिंग पर उपस्थित हो। इससे बात तो तय हो जाती है कि आप जीवन में बहुत कुछ बड़ा और होना चाहते हो और सफल होना चाहते हो। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है और उस जानकारी को देने के लिए हमारे बीच मौजूद है बहुत ही सक्सेसफुल डायनामिक पर्सनैलिटी। लेकिन उनको मंच पे बुलाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप अपने साथ डायरी और पेन लेके रखिएगा, क्योंकि आज जो जानकारी मिलने वाली है वो शायद आपको पहली बार मिलने वाली होगी, तो आप अपनी डायरी में नोट कीजिएगा, है ना? और दूसरी बात ये है कि आप ऐसी जगह पर बैठिए जहाँ की प्रॉपर नेटवर्क आए, ताकि पूरी जानकारी आप अच्छे से ले सकें। और तीसरी बात ये है कि जब मैं उस पर्सनैलिटी को मंच पे बुलाऊं, तो एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं, ताकि हमारे पड़ोसी को भी पता चले कि यहाँ पर बहुत बड़ा ही कुछ होने वाला है या कुछ बड़ी मीटिंग अटेंड करने वाले हैं लोग, ताकि पड़ोसी भी हमें आके पूछें और यहाँ पे हमसे ज्वाइनिंग करके इसमें बिजनेस की शुरुआत करते हैं। तो सो प्लीज वेलकम, मैं बुलाना चाहती हूँ ज्यादा समय ना लेते हुए, तो जोरदार तालियों से दोस्तों। भले ही आप सभी का म्यूट है, पर आप अपने अपने घर में और पड़ोसी को तो हम सुना सकते हैं ना, जोरदार तालियों से। जोरदार तालियां बजाकर हम बुलाते हैं मंच पर। सो प्लीज वेलकम सुमित सर ऑन द स्टेज। थैंक यू वेरी मच मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, बिल्कुल दमदार आ रही है। अच्छा, ये बैकग्राउंड के समय 3 दिन तक हम लोग सेशन चलाते हैं, आप लोगों को पता ही है। कौन से दिन सेशन चलता है हमारा? शुक्रवार को चलता है, शुक्रवार को चलता है और शनिवार को चलता है ना। यस सर। इसमें कभी हम वाई सेफ शॉप चलाते हैं, सेफ शॉप क्यों करना चाहिए, और दूसरा हम लोग ट्रेनिंग चलाते हैं सेफ शॉप कैसे करना चाहिए। जैसे पिछली बार हमने चलाया सेफ शॉप कैसे करना चाहिए, तो अभी हमारा सेफ शॉप क्यों करना जरूरी है उसके लिए बात करनी है ना। यस सर। तो सेफ शॉप कैसे करना है और सेफ शॉप क्यों करना है, तो दोनों ही चीजें आ जाती हैं जब हम अपनी जिंदगी में काम करते हैं। क्यों और कैसे, तो पहले क्यों समझ लेते हैं, कैसे तो हम लोग कर ही लेते हैं, हमारे एम्प्लॉय लोग हमें बता देते हैं ऐसे ऐसे करना है। क्यों करना जरूरी है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें चाहिए। और हमें ट्रेनिंग में आना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप लोगों ने एक चित्र देखा होगा, जो व्यक्ति ट्रेनिंग लेता है वो व्यक्ति पानी पे भी तैर सकता है, और जो व्यक्ति ट्रेनिंग नहीं लेता उसे डूबना ही डूबना है। देखना है ना। अगर आप में से कितने लोग ऐसे जिनको तैराकी आती है? तैरना किसको आता है? तैरना नहीं आता? अच्छा, जिनको तैरना आता है, जिन्होंने तैरना सीख लिया है, वो पानी पे तैर सकते हैं कि नहीं? और जिनको तैरना नहीं आता और उनको पानी में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? सर डूब जाएंगे। सर कह रहे हैं उसे तो बेचारे को डूबना ही है ना। यस। तो इस बिजनेस में भी हमें क्या करना है, हमें तैरना सीखना है। और अगर हम तैरना सीख गए तो कहीं ना कहीं फिर हम लोग बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं, अपनी टीम को भी तैरना सिखा सकते हैं और अपने सपने भी पूरे कर सकते हैं। और अगर तैरना नहीं सीखे तो हम भी डूबेंगे, और 2 4 5 लोग हमारे साथ जो आएंगे हमारे विश्वास के ऊपर, वो भी डूब जाएंगे। डूबेंगे कि नहीं डूबेंगे? तो उसके लिए मैं आप सब लोगों को एक ही बात बताता हूं कि आपको क्या करना है। बुधवार की रात को और बृहस्पतिवार की सुबह को, शुक्रवार की सुबह को और शनिवार की सुबह को अपनी टीम को जब भी आप कॉल करें तब उनको टीम को मीटिंग के लिए जरूर प्रेरित करें कि आज की जो मीटिंग होने वाली है वो इस मुद्दे पर होने वाली है और हम सब लोग बहुत बड़े लेवल पे जाने वाले हैं। जितने भी लोग हैं, अगर आप सेफ सब कंपनी में डायमंड बनना चाहते हैं और अपने नेटवर्क में डायमंड बनाना चाहते हैं, तो सब लोग अपनी अपनी टीम की लिस्ट बनाएं कि मेरे साथ इतने लोग ज्वाइन है। सब लोग उनको कॉल करें, कॉल करने के बाद में उनको मीटिंग में जरूर लेकर के आए। वो आएंगे या नहीं आएंगे वो अलग बात है, लेकिन अपना कर्म अपना धर्म अपने साथ है। हमें लगातार उनको कॉल करना है मीटिंग के लिए, हमें लगातार उनको बुला करके लेकर के आना है मीटिंग के लिए। कब तक लेकर के आना है? जब तक वो अपना वो वाला संकल्प ना छोड़ दें कि मेरे को मीटिंग में आना ही नहीं है। लोगों का संकल्प होता है कि मेरे को मीटिंग में नहीं आना, और आपका संकल्प होता है कि मेरे को लेकर के आना है। तो आपका संकल्प उनके संकल्प के ऊपर भारी पड़ जाए, वो मीटिंग में आने लगे, वो मीटिंग में कंटिन्यू आए और ऐसे आने लगे कि वो लोगों को भी लेकर के आए मीटिंग में,
तब तक आपको अपना संकल्प लेकर के चलना है। ऐसा कर सकते हैं आप लोग? देखो, लगातार मीटिंग में आने से हमारे जो विचार हैं उनमें शुद्धता आती रहती है। हम लोग फील्ड में रहते हैं और फील्ड में अलग अलग प्रकार की बातें होती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के डायलॉग हमें सुनने को मिलते हैं। डायलॉगों को दूर करने के लिए, उन विचारों को दूर करने के लिए हमें मीटिंग में लगातार आना है, क्योंकि अगर हम लोग मीटिंग में लगातार आए तो हमारे जो विचार है वो शुद्ध होते रहते हैं, पवित्र होते रहते हैं और हम लोग लगातार शिखर की तरफ चलते रहते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे सीनियर सर मिस्टर लॉकिन सर का, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में उंगली पकड़ के चलना सिखाया। अगर वो नहीं होते और वो मुझे ट्रेनिंग में नहीं लेकर के जाते तो मैं तो इस बिजनेस में होता भी नहीं। तो ट्रेनिंग में लेके जाना बहुत ज्यादा जरूरी था। उन्होंने मुझे टिटनेस के इंजेक्शन लगवाए, जो हमारे बिजनेस का एक टिटनेस का इंजेक्शन होता है, फ्राइडे की ट्रेनिंग में लेकर के जाना, उन्होंने मुझे कंटिन्यू लगाए। और उन्होंने मुझे एक ही बात सिखाई कि अगर आप जाते रहेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको नेगेटिव कर दे, और अगर आप नहीं गए तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको डायमंड भी बना दे। तो मैंने कहा यार, फ्राइडे की ट्रेनिंग में इतनी बड़ी ताकत है, जो हमारा वाइस शेप शॉप का जो ट्रेनिंग होती है उसमें इतनी बड़ी ताकत है, जो हमारा 8 स्टेप की ट्रेनिंग होती है उसमें इतनी बड़ी ताकत है। तो उन्होंने मुझे प्रगति पथ की किताब दिखाई और पीछे से चैप्टर खोल करके दिखाए। उन्होंने कहा ये वाले चित्र देख रहे हैं आप? मैंने कहा हाँ देख रहे हैं। कि अगर इस किताब में इन लोगों का चेहरा छप गया है और आया हुआ है तो इसका मतलब है कि इन लोगों ने इस दुनिया को जीता है। दुनिया को जीतने का मतलब है, दुनिया को आप कब जीत सकते हैं? जब हम फ्राइडे की ट्रेनिंग में आते हैं, जब हम लोग 8 स्टेप की ट्रेनिंग में आते हैं। और उन्होंने मुझे एक बात और बताई, देखो इसमें एक जगह खाली है, ये जगह दिखाई उन्होंने, उनका ये आपके लिए है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस जगह पे आपका ना फोटो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मैंने बोला बिल्कुल आना चाहिए। तो उन्होंने कहा 4 साल तक ट्रेनिंग को मत छोड़ना, आप डायमंड बन जाएंगे। कितने साल तक? 4 साल तक। 4 साल तक ट्रेनिंग नहीं छोड़ना, आप डायमंड बन जाएंगे। मैंने कहा ठीक है सर, मैं वादा करता हूँ आपसे, मैं वचन देता हूँ आपको, 4 साल तक मैं ट्रेनिंग को नहीं छोड़ूंगा। और दोस्तों मुझे खुशी है कि मैंने अपने वचन को पूरा किया। मैंने संकल्प ले लिया कि मैं ट्रेनिंग को नहीं छोड़ूंगा। मैंने जहां पे भी काम किया और जैसे भी काम किया, मैंने अलीगढ़ में काम किया तो मैंने अलीगढ़ में ट्रेनिंग लगातार लिया, मैंने वृंदावन में काम किया तो वृंदावन में ट्रेनिंग लगातार लिया, मथुरा में जाया करते थे हम लोग ट्रेनिंग लेने के लिए। अभी तो जूम पैनल के माध्यम से होता है, तो जैसे भी होता है तो हम लोग तुरंत ज्वाइन करके बैठ जाते हैं कि नहीं। लेकिन पहले हम लोग, मैं अलीगढ़ में काम करता था, लेकिन हमारे नवराज सर वृंदावन में थे और उनको लेकर के अलीगढ़ से वृंदावन से उठा करके अलीगढ़ से वृंदावन जाता और वृंदावन से उनको उठा करके फिर हम लोग ट्रेनिंग में जाते। तीर्थराज सर को भी स्टार्टिंग का हमें पता है। उसके अलावा हम लोग अलग अलग जगह गए, दिल्ली में भी हम लोगों ने काम किया। तो हमारा कमरा जहाँ पे था और जहाँ पे ट्रेनिंग होती थी लगभग 15 किलोमीटर दूर था, लेकिन हम लोग फिर भी वहां पे जाते थे। और लगातार तीर्थराज सर फिर देहरादून में काम करने लगे, हम लोग इधर काम करने लगे, तो लगातार ट्रेनिंग लेते चले गए और इस लेवल पे आते चले गए। और खुशी की बात यह है कि जितने भी लोगों ने हमारे साथ कंटिन्यू ट्रेनिंग ली वो आज हमारे साथ में ही है। और जिन जिन लोगों ने ट्रेनिंग नहीं ली, जो ट्रेनिंग में नहीं आए, जिन्होंने अपने आप को छोड़ लिया, बचा लिया, अरे यार क्या करेंगे ट्रेनिंग में आकर के, वो बेचारे आज की डेट में कहाँ है मुझे खुद पता नहीं है, वो लोग कहाँ है, समझ रहे ना। वो लोग बहुत दमदार थे, वो लोग इतने दमदार थे कि मैं बता नहीं सकता उनके बारे में। वो मुझसे भी बहुत बेहतर थे, वो मुझसे भी बहुत अच्छी लीडरशिप में थे, वो मुझसे भी कहीं बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को ही महान समझ लिया। उन्होंने ट्रेनिंग को महान नहीं समझा, उन्होंने अपने आप को ही महान समझ लिया और ट्रेनिंग को छोटा समझने लगे। और उसके बाद में धीरे धीरे ट्रेनिंग में नहीं आए, और जब ट्रेनिंग में नहीं आए तो क्या हुआ, एकदम खत्म होते चले गए। तो मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आपके अपलाइन आपको ट्रेनिंग में आने के लिए बोले, या आपको जूम के माध्यम से कहीं पे भी पता चले, व्हाट्सएप के माध्यम से पता चल जाए कि हमारे साथ मीटिंग हो रही है, तो उस ट्रेनिंग में आप जरूर आए और अपनी टीम को जरूर लेकर के आए, क्योंकि आपकी सफलता आपकी टीम से है और आपकी टीम की सफलता ट्रेनिंग से है। तो अगर आप ट्रेनिंग में लेकर के आएंगे, आप खुद आएंगे, तो आप भी सफल होंगे और टीम भी सफल होगी। ऐसा कर सकते हैं आप लोग? यस सर। यस। कितने लोग आज संकल्प ले रहे हैं कि 4 साल तक मैं ट्रेनिंग नहीं छोड़ूंगा? कितने लोग ऐसे हैं? बिल्कुल सर। चलिए देखो, एक कहावत है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। है। देख लेना, प्राण चले जाए लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। आपको ट्रेनिंग में आना ही चाहिए, आना है, ठीक है ना। यस। देखो, ट्रेनिंग में आने से हमें कुछ चीजें क्लियर होती हैं। जैसे हमारी प्रगति पथ की किताब है, इसके बारे में हमें बताया जाता है। प्रगति पथ की किताब के बारे में बताया जाता है कि जब आप पढ़ोगे तो ये चीजें मिलेंगी, ये चीजें मिलेंगी, ये चीजें मिलेंगी। जब हमारे ट्रेनिंग से हमारा माइंड सेट होता है, क्या होता है? माइंड सेट।
माइंडसेट होता है। असफलता वाली चीजें हमारे माइंड में भरी पड़ी रहती हैं, ये असफल हो गया, वो असफल हो गया, इसका ये हो गया, उसका वो हो गया। लेकिन जब हम कंटिन्यू ट्रेनिंग में आते हैं तो हमारे मन में एक विचार आता है, यार असफल भी होते हैं लोग और सफल भी होते हैं, मुझे असफल लोगों की तरह नहीं बनना है, मुझे सफल लोगों की तरह बनना है। यस और नो? यस सर। हमारा जो माइंडसेट होता है असफलता वाला, वो माइंडसेट कन्वर्ट हो जाता है सफलता के माइंडसेट में। और माइंडसेट के लिए देखो कितनी दमदार किताब है, और वो ट्रेनिंग में आने से ही होता है। उसके अलावा सवाली जवाब किताब देखो, ये भी हमें क्या सिखाती है, ये हमें सिखाती है नेटवर्क मार्केटिंग में यहाँ तक कैसे पहुंचे। बहुत सारे लोग मना करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग में आते हैं हमारे अपलाइन लोग, हमारे सीनियर लोग कहीं ना कहीं किताबें पढ़ करके उसके पॉइंट हमें बताते हैं और हमें यहाँ तक पहुंचवाने के लिए तैयारी करते हैं। ट्रेनिंग में आने से हमें लक्ष्यों के बारे में पता चलता है, गोल के बारे में पता चलता है, लक्ष्य क्या होते हैं, सपने क्या होते हैं, उनके बारे में पता चलता है। समझ रहे हैं ना? और ट्रेनिंग में नहीं आते तो हमें तो पता ही नहीं होता, गोल के ऊपर एक किताब भी लिखी गई होगी, लक्ष्य के ऊपर एक किताब भी लिखी गई होगी। उसके अलावा देखो लीडरशिप कैसे लेकर के आनी है, वो ट्रेनिंग में ही हमें सिखाया जाता है। देखो इसमें लिखा है लीडरशिप के 21 अनिवार्य गुण। उसके अलावा पैसा हमारे पास जो आता है, हमें किस तरह से पैसा कमाना है, पैसे के बारे में भी हमें बताया जाता है। ये देखो रिच डैड पुअर डैड की किताब है, ये भी हमें सिखाती है। और उसके अलावा बिजनेस स्कूल भी हमें सिखाती है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कि बड़े लेवल पे बड़े सपने कैसे पूरे करने हैं। तो हम जब तक ये सारी की सारी जो किताबें हैं, ऑडियो वीडियो हैं, जो भी पार्ट है हमारे, वो सब ट्रेनिंग के हैं। तो हमें ट्रेनिंग में आना जरूरी है। यस और नो? यस। चलिए शुरुआत करते हैं। तीसरा सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, तीसरा सर स्लाइड ओपन करें। थैंक यू सर। आप सब लोग स्लाइड पे देख रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त स्लाइड है। इस स्लाइड को देख करके हम लोग अंदर से मोटिवेट होते हैं, हमें अंदर से लगता है कि हमने इस दुनिया को जीता हुआ है। और स्लाइड पे लिखा हुआ है, आज का दिन आपकी जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आप लोग इसको पढ़ो और आपकी जगह मेरा पढ़ना है, आज का दिन मेरी जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण क्यों है आप सब लोग जानते हैं, हम हर बार बताते हैं, हर बार आप सब लोग सुनते हैं, समझते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम सब लोग बैठ करके जिंदगी की कल्पना कर रहे हैं, जिंदगी में सपने कैसे पूरे करने हैं उसको लेकर के बात कर रहे हैं। क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बहुत सारे लोग रात में सोए होंगे, सुबह उनकी आंखें नहीं खुली होगी, आज उनके परिवार में रोना पीटना मच रहा होगा, बहुत सारे लोग रो रहे होंगे, और भी बहुत सारी भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियों में घिरे पड़े होंगे। लेकिन हम सब लोग उन परेशानियों में नहीं है। हम सब लोग सुबह बैठे हुए हैं और जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है उसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। इसलिए, और ऐसा दिन हमें एक ग्रेट महान प्रभुत्व ने दिया है जिनका पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, संसार में सिक्का जमता है, वो कोई और नहीं, वो ही परमपिता परमेश्वर, जिनकी वजह से हम सब लोग आज की डेट में यहाँ बैठे हुए हैं और जिंदगी में बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं ऐसे परमपिता परमेश्वर के लिए जिन्होंने हमें सारी की सारी चीजें दी, दिन दिया, सूर्य दिया, हवा दिया, पानी दिया, रहने के लिए बहुत सारी और भी चीजें दी, खाने पीने के लिए बहुत सारी और भी चीजें दी। तो ऐसी चीजों के लिए मैं चाहता हूं आप सब लोग अपने दिल की गहराइयों से एक बार जोरदार ताली बजाएं। देखो दोस्तों, अगर भगवान का हमारे रही होती तो शायद हम लोग इस लेवल पे भी नहीं होते और हम लोग यहाँ इतने बड़े मंच पे आप लोगों से बात भी नहीं कर रहे होते। तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला हमें कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे देखना चाहता है। उन्होंने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, उन्होंने हमें इतने अच्छे अच्छे अपलाइन दिए हैं, इतना अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इसके लिए मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, आज का दिन जो आपने मुझे दिया, उस दिन को मैं अच्छी तरह से जीऊंगा और अच्छी तरह से उस दिन की मैं काम करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट करें सर। वाई सेफ शॉप बिजनेस क्यों करना जरूरी है? बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं इस काम को क्यों करूं, मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो इंजीनियर हूं, मैं तो एडवोकेट हूं, मैं तो ये काम करता हूं, मैं तो वो काम करता हूं, मेरे पास तो दुकान है, मैं तो ये वाला काम कर लेता हूं। समझ रहे हैं ना? मैं तो जॉब कर रहा हूं, मैं तो बैंक में हूं, मैं तो मजदूरी करता हूं, मैं ये वाला काम क्यों करूं? या मैं तो इलेक्ट्रीशियन हूं, या मैं तो हाउसवाइफ हूं, यार मैं तो लड़की हूं, या मैं तो लड़का हूं, मैं तो क्रिकेट खेलता हूं। तो ये सबके लिए है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इसलिए करना है क्योंकि
हमें अपनी जिंदगी में बहुत बड़े लेवल पे जाना है, हमें सपने पूरे करने हैं। जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की चीजें निकल के आती हैं तो दो चीजें निकल के आती हैं। सबसे पहले वाई और उसके बाद में हाउ, क्यों और कैसे। तो क्यों जब हमारे पास स्पष्ट होना चाहिए, क्यों का मतलब 95% क्यों होना जरूरी है हमारे पास किसी भी काम को करने के लिए। और अगर हमारे पास 95% क्यों क्लियर हुआ तो हम 5% जरूरी है इस बिजनेस में सफलता के लिए, हाउ कैसे करने के लिए। तो क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर किसी व्यक्ति को यहाँ बंगाल से लेकर के और दिल्ली जाना है पैदल पैदल, और मैं बोलूं कि आपको हावड़ा से लेकर के पैदल पैदल दिल्ली जाना है और 5 रुपए के या 10 रुपए के गोलगप्पे खाने हैं, तो कितने लोग जाने को तैयार होंगे? कोई नहीं। जाएगा सर, गोलगप्पे तो हमारे इधर ही मिलते हैं, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? 5-10 रुपए के गोलगप्पे के लिए हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं वहां पे आपको 10 करोड़ रुपए का चेक मिलने वाला है और कल 10 बजे वो प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आपको 10 करोड़ का चेक मिल जाएगा, आपको जाना है, आपने किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है और उसके लिए आपको सम्मानित कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो कितने लोग रुकेंगे और कितने लोग चले जाएंगे? सर भाग भाग के जाएंगे। सब लोग चले जाएंगे, यस। कोई तो नहीं रुकेगा। नो। नो सर। क्योंकि बात आ रही है क्योंकि क्यों जाना जरूरी है दिल्ली। 10 रुपए के लिए कोई नहीं जाना चाहता था, लेकिन जब 10 करोड़ की बात आ गई तो सब लोग चले जाएंगे, है ना। तो उसके लिए हमें क्यों क्लियर करना जरूरी है, वाई क्यों जाएं हम दिल्ली, और उसके बाद में हाउ कैसे जाएं। अब मैं पूछना चाहता हूं किसी भी व्यक्ति से कि जैसे हमारे देहरादून से तीर्थरा सर है, मैं तीर्थरा सर से ही पूछता हूँ, तीर्थरा सर अगर आपको देहरादून से दिल्ली जाना है कल सुबह 10 बजे तो कैसे कैसे जाएंगे? सबसे पहला रास्ता क्या है आपका? सर सबसे पहला रास्ता है ट्रेन। ट्रेन का रास्ता है। आपने ऑनलाइन ट्रेन की बुकिंग करने की देखी और ट्रेन की टिकट नहीं हो रही है, बुक नहीं हो रही है, क्योंकि आपको पता ही है जबरदस्ती बैठ के नहीं जा सकते, सारी सीटें फुल है, तो आप क्या करेंगे? तो बस का ऑप्शन देखेंगे। आप गए और चक्का जाम में किराया बढ़ा रखा है, सरकार ने बोल दिया है कि आप ज्यादा किराया भी नहीं लेंगे और ज्यादा सवारी भी नहीं बिठाएंगे, तो उन्होंने कहा हम घाटे में जा रहे हैं, हमको जाना ही जरूरी है, कैसे जाएंगे आप बताओ? छत में बैठ के बिना दिखे। छत में बैठ करके नहीं, बसें चल ही नहीं रही हैं, तो टैक्सी बुक करेंगे। टैक्सी वालों ने बोल दिया कि भैया आगे रास्ता खराब हो रखी है और जिस रास्ते से हम लोग जाते थे और वहां पे पहाड़ वगैरह टूट गए तो पूरा रास्ता जाम है, अभी हम लोग नहीं जा सकते। जी सर, तो मेरे जाने का कारण ये है ना कि 10 करोड़ मिल रहे हैं मुझे। जी जी जी, अब कैसे जाएंगे? तो बाइक उठा लेंगे घर से और बाइक में चल लेंगे। कुछ भी करेंगे और कैसे भी करेंगे, जाएंगे जरूर, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? यस सर। बिल्कुल, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें भी इस चीज को समझना है कि जब हम किसी भी चीज को समझ जाते हैं तो रास्ते तो अपने आप भी बन जाते हैं, बनते हैं कि नहीं बनते हैं? हमें उस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट करें सर। शेप्स ऑफ बिजनेस को क्यों करना जरूरी है? अभी हम लोग दो बिजनेस की बात करते हैं। सबसे पहले जो दुकानें होती हैं या शॉपिंग मॉल होते हैं या होटल होते हैं, बहुत सारे लोग उस बिजनेस में काम करते हैं, वहां पे और इसमें अंतर कितना है? सबसे पहले यहाँ न्यूनतम निवेश है, यहाँ बहुत छोटे अमाउंट में आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, ज्यादा बिजनेस की पैसे की यहाँ जरूरत नहीं होती, 10,000 12,000 15,000 रुपए की मात्र जरूरत होती है। और इस बिजनेस में आप क्या करते हैं, निवेश भी नहीं करते, परचेजिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं। और शॉपिंग तो हम लोग मार्केट से और भी करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन जी सर। अगर आप यहाँ से एक बार परचेजिंग करते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, तो आपका ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट करें सर। इस बिजनेस में आपको कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। दूसरे अगर कोई, जैसे अगर किसी को स्कूल खोलना है तो स्कूल के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, उसके अलावा टीचरों को भी रखना पड़ेगा, उसके अलावा प्रचार भी करना पड़ेगा, उसके अलावा बहुत सारी अलग अलग चीजें रखनी पड़ेंगी, उसके अलावा रजिस्टर भी मंगाने पड़ेंगे, बहुत सारे प्रमाण पत्र इकट्ठे करने पड़ेंगे, तब जाकर के उसका स्कूल खुलेगा। उसके अलावा बिजली का बिल भी देना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें देनी पड़ेंगी। और ये सारी की सारी चीजें करने के बाद में वो 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख कमाएगा, करोड़ों अरबों रुपए लगाने के बाद में 10-5 लाख रुपए कमाएगा और टेंशन दुनिया भर की लेगा। लेकिन शेप्स ऑफ बिजनेस में क्या है, कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ी आज तक। कोई कर्मचारी नहीं है यहाँ, कोई किसी की नौकरी नहीं करता है। नेक्स्ट करें सर। यहाँ कोई किसी का मालिक नहीं है। अभी जैसे मैं अपलाइन हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे बॉस है सुमित सर, मैं किसी का बॉस नहीं हूँ, मैं आप सब लोगों का बिजनेस पार्टनर हूँ, सही है ना।
Yes. Yes. आप सब लोगों का एक बिजनेस का पार्टनर हूँ। मैं आप लोगों को सिखाने के लिए आता हूँ, समझाने के लिए आता हूँ कि आप जिस तरह से मैंने अपने सीख करके इस बिजनेस को बढ़ाया है, उसी तरीके से आप लोग भी अपने बिजनेस को सीख करके बढ़ा सकते हैं। वो तो आप लोग ही हैं जो इतना सम्मान देते हैं, गुरुजी और महागुरुजी बोलते रहते हैं, वैसा अंदर तो कोई ऐसी चीजें है ही नहीं। इस बिजनेस में कोई जोखिम भी नहीं है, कोई ऐसा रिस्क नहीं है। बहुत सारे चीजों में बहुत बड़ा रिस्क होता है। करोड़ों अरबों रुपए लगाने के बाद में आदमी दिवालिया हो जाता है, पैसा वापस नहीं कर पाता। उसके अलावा इस बिजनेस में आपने जो भी पैसा दिया उसके बदले में आपको सामान मिल जाता है, आप कभी भी दिवालिया नहीं होते। घर से किया जाने वाला कार्य है। इस बिजनेस को आप लोग अभी कहाँ बैठ करके कर रहे हैं? घर पे ही बैठे हुए हैं और वहीं से कर रहे हैं। तो निर्धारित समय से किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को लगता है कि सर मेरे पास तो सुबह में 3-4 घंटे हैं, मैं तो तभी करूंगा। किसी ने कहा जो लेडीज है हमारे पास, जो हाउस वाइफ है, वो काम करती हैं, वो अपना घर का काम करने के बाद में 3-4-5 घंटे काम करके आती हैं और वहीं से अच्छा खासा पैसा कमाती हैं। कुछ लोग शाम को टाइम निकाल पाते हैं, शाम को बिजनेस कर लेते हैं। दोहराने की प्रणाली, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। इस बिजनेस में ज्यादा कुछ करना नहीं है, हर बार कुछ नया नहीं करना है, वैसा ही करते चले जाओ। जैसे आपने क्या प्लानर क्या बोला आपको जब ज्वाइन कराया, कैसे करके एक प्रोडक्ट परचेज करना है, तो आपने प्रोडक्ट परचेज कर लिया। उसके अलावा आपने बताया कि 2 लोगों को परचेज कराना है, तो आपने 2 लोगों को परचेज करा लिया। और उसी तरीके से अपने टीम के लीडरों को डुप्लीकेट कराते चले जाओ, आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा। टैक्स में भी बेनिफिट होता है। इस बिजनेस में आपका जो टैक्सेस होते हैं उसमें बेनिफिट होते हैं। जैसे कि अभी मैं असम से जब मैं गुवाहाटी के लिए आया तो मेरा पेट्रोल वो उसमें गाड़ी में डीजल डलवाया, कार में डीजल, समझ रहे हैं ना? और कार में जब डीजल पड़ा तो आप ये सोच लीजिए कि वो 1500 रुपए की मैंने स्लिप ले ली। और स्लिप लेकर के अब मैं क्या करूंगा, मैं नेक्स्ट ईयर जब मेरा टीडीएस कटेगा तो मैं उसमें जाकर के दे दूंगा, भैया मेरा इतना वाला ये वाली चीजें और मेरे को ये वाले इसमें लाभ चाहिए। तो उसका जो पैसा है वो भी मेरे को रिटर्न हो जाता है। तो टैक्स में भी बेनिफिट मिल जाता है। इसको बोलते हैं सर्विस टैक्स वगैरह जो होता है। जब बड़े लेवल पे जाते हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो इसमें जो पैसा मेरा खर्चा होगा, चाहे वो होटल का खर्चा हो, चाहे वो मेरा कार का खर्चा हो, वो सब पैसा मेरे को रिटर्न होकर के आ जाएगा। और इस बिजनेस में कोई उधारी नहीं है। इस बिजनेस को करने से कोई उधार जो पैसा लिया जाता है वो उधारी नहीं है। कोई क्रेडिट नहीं लेना होता, कोई लोन नहीं लेना होता, कहीं से कर्ज नहीं लेना होता। 10 चीजें मिल रही हैं। आप सोच करके देखो कहाँ ऐसा धंधा है जो ऐसी चीजें मिलता है। बहुत सारे लोग मोमोज की दुकान भी खोलते हैं ना, तो मोमोज की दुकान खोलने के बाद में भी आदमी कितना पैसा लगाता है? 20,000, 25,000, 30,000 तो लगाना ही पड़ता है, लगाना पड़ता है कि नहीं? और Yes. उसके बाद में दिन में कितना कमाता है? कोई व्यक्ति पूरा दिन में खुद काम करता है, बच्चे भी काम करते हैं, बीवी भी लगी रहती है उधर ही, और 4-5 लोग लगा रहने के बाद में आदमी 250 रुपए, 500 रुपए, 700 रुपए, 1000 रुपए कमाता है। समझ रहे हैं आप? 30-35,000, 40,000, 50,000 लगाने के बाद में 4-4 लोग काम करते हैं, तब जाकर के पैसे कमाते हैं। और हमारे यहाँ इस तरह भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, घर से ही काम कर सकते हैं। सारी की सारी चीजें यहाँ से मिल सकती हैं। मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं? Yes, तो sir. इसलिए इस बिजनेस को करना जरूरी है। नेक्स्ट करें सर। अभी ट्रेंड की बात आती है। ट्रेंड का मतलब होता है चलन। इस बिजनेस को हमें क्यों और करना चाहिए? और ये कहा जाता है कि अगर हम समय के हिसाब से बदलते हैं तो बहुत बड़े लेवल पे जाते हैं, लेकिन जो लोग समय के हिसाब से नहीं बदलते वो लोग वहीं के वहीं रहते हैं। 3 तरीके के लोग रहते हैं इस दुनिया में। 3 तरीके के लोगों की कैटेगरी कौन कौन सी है? सबसे पहले जो लोग होते हैं वो समय से पहले बदल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय के साथ बदलते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय के बाद बदलते हैं। जो समय से पहले बदलते हैं, हमारे एग्जाम्पल में देख लीजिए आप। संजय जैन सर हैं, नरसिंह अग्रवाल सर हैं, माधव सर हैं, विजयपाल सर हैं, जसवीर सर हैं। जितने भी क्राउन एम्बेसडर लोग हैं और जितने भी और भी बड़े लेवल के लोग हैं या डायमंड लेवल के लोग हैं, वो समय से पहले बदल गए। आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और आज की डेट में डायमंड बने, डबल डायमंड बने। समय से पहले बने कि नहीं बने? आप लोग सोच करके देखो। Yes, sir. समझ रहे हैं ना? समय के साथ बदलने वाले हम लोग हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का समय आया, भगवान की ऐसी कृपा रही कि हम लोग सेप शॉप बिजनेस में आए। अगर हमें कोई दूसरी कंपनी का प्लान दिखाया होता तो शायद हम लोग उसमें भी ज्वाइन कर जाते। समझ रहे हैं ना? क्योंकि हमें तो ज्वाइन करना ही था, हमें तो ज्वाइन करना ही था। अभी तीर्थरा सर अगर वेस्टीज कंपनी में ज्वाइन करते तो शारदा मैम को तो उसमें करना ही था, क्योंकि वो तो उनकी मौसी जी हैं। अगर मैं किसी दूसरी गलत कंपनी में चला जाता तो मैं तो अपने बड़े वाले भाई साहब स्वामी जी को ज्वाइन करा ही देता गलत कंपनी में बोल करके, क्योंकि उन्हें तो करना ही था। क्योंकि मेरी फेस वैल्यू पर कर लेते वो लोग, उन्हें तो पता ही नहीं था सही क्या है और गलत क्या है। मुझे
मेरे अपलाइन किसी गलत कंपनी में ज्वाइन करते तो मुझे भी गलत कंपनी में जाना ही था, क्योंकि वो तो इसमें भी मेरे को ज्वाइन कराने के लिए फॉलो अप करते, प्रेशराइज करते। लेकिन भगवान की ऐसी प्रार्थना अनुकंपा रही हमारे ऊपर कि हमने एकदम सही कंपनी में और सही सिस्टम में और सही लोगों के साथ ज्वाइनिंग किया। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? यस सर। तो हमने समय के साथ परिवर्तन कर लिया, लेकिन कुछ लोग समय के साथ परिवर्तन नहीं कर रहे। अभी नेटवर्क मार्केटिंग का समय है, लेकिन कुछ लोग जब समय के बाद में परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, एक दिन आप सब लोगों के पास एक अच्छा सा ऑफिस होगा, आप सब लोग बैठे होंगे और बाहर आपके ऑफिसों के बाहर लाइन लगी होगी। अभी सोच करके देखो 2025 का ट्रेंड तो अभी आ गया है कि घर में बैठ करके सत्यवीर सर, महागुरु जी, दिगेन सर, महागुरु जी और जितने भी और भी अपलाइन है, सब लोग घर में बैठ करके अपना अपना एक ऑफिस बना रखा है उन लोगों ने, और उसमें बैठ करके ट्रेनिंग मीटिंग देते हैं। उसी में बैठ करके सारी की सारी चीजें हो रही है कि नहीं हो रही है? यस सर। हो रही है ना। और ये सब लोग बड़े बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो समय से पहले बदल गए। हमें वक्त मिला है समय के साथ चलने का, समय से साथ में काम करने का। और कुछ लोग जो आने वाले हैं, जो अभी तक नहीं आए हैं, 2025 तक समय नेटवर्क मार्केटिंग का एकदम समय रहेगा। 2025 के बाद में नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़े लेवल पर जाएगी। इसके लिए एजुकेशन बन जाएगी, लोग एजुकेशन कर करके आप लोगों के पास आया करेंगे, लोग लाइन लगाएंगे, लोगों के फोन आया करेंगे कि हमारे बच्चे को पहले ज्वाइन करा लेना, हमारे बच्चे को कोई टॉप का लेवल दिलवा दो, या सबसे पहले कुछ ऐसा करवा दो, आज के जो आपका पहला रजिस्ट्रेशन हो हमारे बच्चे का ही हो, बाकी के लोग उसके नीचे चले। ऐसे लोग, उनके पिताजी के फोन, मंत्री संतरी जितने भी लोग हुआ करेंगे, उनके फोन आए करेंगे। सही है, या कुछ एक्स्ट्रा 2-4 करके ले लो। अभी जो नौकरी के लिए बोलते हैं लोग, ऐसे ही होगा, क्योंकि समय बदल जाएगा उस वक्त नेटवर्क मार्केटिंग का। तो नेटवर्क अभी हर चीज का एक चलन आता है, ट्रेंड आता है। ट्रेंड को समझते हैं। 1950 में एक प्लास्टिक का ट्रेंड आया, लोगों ने इसका विरोध किया, लोगों ने इसको समझा नहीं। पुराने जमाने में जूते और चप्पल बनते थे, और जब जूते चप्पल बनते थे, लोग इनको पहनते थे, लोग एक ही बात बोलते थे, भैया जूते चप्पल प्लास्टिक के मत पहना, क्योंकि ये खून चूसती है, खून चूसती है, खुश्की पैदा करती है पैरों में। अब आप खुद सोच करके देखो, लोग तो ऐसी धारणा लेकर के बैठे हुए थे, लेकिन जिस व्यक्ति ने प्लास्टिक के साथ काम किया, उन्होंने एक ही बात बोली कि भाई साहब, आने वाले टाइम में प्लास्टिक के बिना लोगों की जिंदगी को मैं अपंग कर दूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके घर में जितनी भी चीजें हैं, उसमें से 50% चीजें मुझे लगता है प्लास्टिक की हैं, और आप उनको बाहर निकालने की कोशिश करो तो आपके घर से मग, बाल्टी, उसके अलावा डिब्बे डिबिया, लैपटॉप, फ्रिज, कूलर, उसके अलावा पंखा, उसके अलावा वॉश बेसन, वो सॉरी क्या बोलते हैं उसे, और भी अलग अलग जो आइटम है, सब बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, और आपको लगेगा यार बिना प्लास्टिक के तो हमारी जिंदगी अब अपंग सी हो गई है। यस और नो? आप सोच कर देखो, प्लास्टिक में, सॉरी फ्रिज में प्लास्टिक है कि नहीं है? यस। कूलर में भी प्लास्टिक है, एसी भी निकाल दो, उसमें भी प्लास्टिक है, टीवी में भी प्लास्टिक है। उसके अलावा आप घर के किचन में जाओ, किचन में बहुत सारे डिब्बे डिबिया होते हैं, उनको भी निकालो, क्योंकि उसमें भी प्लास्टिक है। जहां जहां प्लास्टिक भरी पड़ी है उस सबको निकालो। तो क्या होगा, आपको लगेगा घर में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारी बहुत सारी जो जिंदगी है वो प्लास्टिक के साथ जुड़ गई है आज की डेट में। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, मजाक उड़ाया करते थे। प्लास्टिक के साथ जो काम करता था, जिसने प्लास्टिक के कंपनी ओपन किया था, उन लोगों का मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर दिल में बाल में पड़ने की बात आ जाए, एक बाल पड़ता है दिल में, वो किसका होता है? प्लास्टिक। प्लास्टिक का होता है कि नहीं होता है सर? जी, प्लास्टिक का होता है ना। अब वो परमानेंट दिल में रहता है, प्लास्टिक का है, तब जाकर खून नहीं चूसता होगा क्या? जी, उसने तो बहुत सारा खून पी रखा होगा। क्यों तीसरा सर? यस सर, बिल्कुल है जी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों के मन में ऐसी धारणा थी। तो अभी हमें क्या करना है, हमें इन चीजों को समझना है कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो सही जगह काम कर रहे हैं। क्योंकि प्लास्टिक के ट्रेंड की बात करें, प्लास्टिक के ट्रेंड में भी लोगों ने इसका विरोध किया। नेक्स्ट करें सर। 1960 में ऑयल, डीजल, पेट्रोल का ट्रेंड था। लोग कनस्तरों में और पीपों में, जिस तरह से आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं, ऐसे ही भर भर के बेचते थे। जो पेप्सी की बोतल वगैरह आती होंगी उसमें भर के बेचते होंगे। लोगों ने इसका भी विरोध किया, बोलते थे आग का गोला है भाई, इधर मत फेंको, आग लग जाएगी, जल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नेगेटिव बहुत सारी चीजें बोलते होंगे और बोलते थे। लेकिन कुछ लोग इनके साथ लगातार लगे रहे। आज की डेट में उन्हीं लोगों के बड़े बड़े पेट्रोल पंप है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो लोग आज की डेट में लाखों रुपए दिन का कमाते होंगे कि नहीं कमाते होंगे? लाखों रुपए महीने, करोड़ों रुपए कमाते होंगे कि नहीं कमाते होंगे?
परमानेंट Yes, कमाते हैं। आज की डेट में डीजल पंप और पेट्रोल पंप शहरों के बीच में भी हैं। पहले इतना दूर नहीं होते थे, 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर होते थे। इतना दूर तक डीजल पेट्रोल लेने के लिए जाना होता था। अभी जहाँ घर है वहीं के बराबर में पेट्रोल पंप भी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज अगर कोई चीज प्रॉब्लम आ जाए तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन लोगों की आज की डेट में मानसिकता बन चुकी है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और जिन जिन लोगों ने पहले कन्स्ट्रक्शन पीपो में काम किया, आज की डेट में उनके ही पेट्रोल पंप में वो लाखों और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। 1960 वाले व्यक्ति भी करोड़पति बन गए, 1970 वाले भी। नेक्स्ट करें सर। 1970 में ऑटोमोबाइल का ट्रेंड आया, 1970 में गाड़ीबाजी का ट्रेंड आया। बहुत सारे ऐसे लोग रहे जिन्होंने 1970 में कैसे भी करके एक गाड़ी परचेज की, एक गाड़ी से 2, 2 से 4, 8, 20, 50, 100 गाड़ियां करते चले गए और बहुत बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट के मालिक बन गए वो लोग। लेकिन लगातार काम करते रहे वो लोग। पहले क्या होता था, सवारियां ज्यादा निकलती थी, वाहन कम थे, तो अच्छा खासा पैसा मिलता था। लेकिन आज की डेट में सवारियां इतनी ज्यादा है ही नहीं, लेकिन वाहन आप देख लो, ऑटो कितने बाहर मिलते हैं। देहरादून में विक्रमों की लाइन लग जाती है, बसों की लाइन लगती है। आप ISBT पे जाकर के देख लो, दिल्ली में जाकर के देख लो, और भी अलग अलग जाकर के देखो, रिक्शे वालों की जाकर के लाइन देख लो। इतना सारा वाहन भरा पड़ा है कि लोग किस्त भी नहीं निकाल पा रहे हैं। कभी कोई अंगूठी बेच करके आता है, कभी कोई कानों के कुंडल बेच करके आता है, कभी सोने की जंजीर बेच करके आ जाता है, तब 2 महीने की चुका रहा है। और हर बार यही सोचता है, यार इस बार तो नहीं पैसा कमाया, लेकिन अगले महीने में कमा करके अच्छी तरह से कमाऊंगा। 15,000 रुपए महीने, 8,000 रुपए महीने, 10,000 रुपए महीने, 20,000 रुपए महीने की जो किस्त है ना, वो किस्त चुका नहीं पा रहे लोग, बड़े परेशानी में रह रहे हैं। 1970 में जिस व्यक्ति ने एक बार गाड़ीबाजी का काम किया, बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट के मालिक बने हुए बैठे हैं। उनके पास 200 बसें हैं, 250 ट्रक काम कर रहे हैं उनके नीचे। ट्रकों का बहुत बड़ा मतलब एकदम ट्रांसपोर्ट बहुत बड़े बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं उनके साथ। बहुत पूरे ऑल ओवर इंडिया में सामान का आदान प्रदान करवा रहे हैं वो लोग। तो ट्रेंड बदल गया है, जमाना बदल गया है, समझ रहे हैं ना। yes, बढ़ते हुए जमाने के साथ हमें चलना है, जो हमारा बदल रहा है जमाना, उसके साथ ही हमें काम करना है। उसके अलावा 1980 में कंप्यूटर का ट्रेंड आया, लोगों ने इसका भी विरोध किया। लोग बोलते थे, अरे यार ये तो ऐसी चीज है जो हजारों लोगों को बेरोजगार कर देगी। क्योंकि जब 1980 में कंप्यूटर आया था, तो जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसी मशीन लेकर के आ रहा हूँ जो 100 लोगों का काम करेगी। तो लोगों ने कहा, यार 100 लोगों का अकेली मशीन काम करेगी तो 99 लोग क्या कर लेंगे। अब मैं आपसे एक ही बात पूछना चाह रहा हूँ, अगर कंप्यूटर नहीं आता उस जमाने में, तो आज हमारी कंडीशन कैसी होती। आप लोग समझ सकते हैं, भारत की पॉपुलेशन के हिसाब से आज भी कंप्यूटर कम पड़ जाते हैं, आज भी बैंकों में हमें लाइन में लगना पड़ता है, आज भी हमारे सारी की सारी चीजों से हम लोग अगर कंप्यूटर नहीं होते तो हमारी स्थिति और भी दयनीय हो जाती, हम लोग तो और पिछड़ जाते। लेकिन कंप्यूटर की वजह से बहुत सारे लोगों ने उस वक्त पैसा बहुत कमाया, और आज की डेट में अंतर आ रहा है, MCA करने के बाद में भी लड़का 10,000 की नौकरी के लिए तरस रहा है, समझ रहे हैं ना। पुराने जमाना का व्यक्ति जो कंप्यूटर की फरियों पे हाथ चलाना शुरू कर दिया था, वो कंपनियों में जाकर के कंप्यूटर इंजीनियर बन गए थे। और आज की डेट में MCA करने के बाद में व्यक्ति दर दर की ठोकर खा रहा है, ये सोच रहा है यार 10,000 की जगह 8,000 ही मिल जाए, तो जिससे मैं अपना कुछ ना करूं तो कम से कम अपना पेट तो भर लूं। तो इतना बड़ा अंतर आ गया। नेक्स्ट करें सर। 1990 में टेलीकम्युनिकेशन का ट्रेंड आया, आप सब लोग थे इसमें। 1980 में नहीं रहे होंगे, 1970 में नहीं रहे होंगे, आपको विश्वास नहीं रहा होगा, लेकिन 1990 में टेलीकम्युनिकेशन का ट्रेंड आया, STD PCO जिसे बोलते हैं। आप सब लोग जानते हैं STD PCO आज की डेट में नहीं चल रहे हैं, लेकिन आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले खूब STD PCO चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे। लाइन लगा करके लोग बात करते थे, करने के भी पैसे देते थे, सुनने के भी लोग पैसे देते थे। हम लोगों ने भी काम किया, ऐसे 2 रुपए पर मिनट के हिसाब से कॉल लगती थी, समझ रहे हैं ना। और इतनी भीड़ रहती थी, सुबह से लेकर के शाम तक बहुत सारी भीड़ रहती थी। शाम रात को कॉल सस्ती होती थी, 10 बजे के बाद में 1 रुपए मिनट के हिसाब से कॉल चलती थी, और सुबह 5 बजे तक 1 रुपए मिनट तक चलती थी। तो बहुत सारे लोग सुबह में 4 बजे लग जाया करते थे लाइन में जाकर के, मेरा नंबर जल्दी आ जाए, या रात को 10 बजे के बाद में बुक करके जाया करते थे, समझ रहे हैं। ऐसा याद आया आप लोगों को नहीं आया? बिल्कुल, बहुत सारे लोग हाथ उठा रहे हैं कि याद आ रहा सर। तो आज की डेट में अगर कोई STD PCO लेकर के बैठ जाए तो क्या होगा, सोच करके देखो, उनकी क्या जिंदगी बदल जाएगी। एक आदमी एक कॉल करने के लिए नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि लोगों के पास 2-2 STD PCO बूथ हमेशा जेब में रहते हैं, पर्स में रहते हैं, स्कूटी में डाल के रहते हैं। लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं? यस सर। इतना सस्ता है,
1 सेकंड में 1 पैसे में 6 सेकंड बात करो आज की डेट में, 1 पैसे में 6 सेकंड बात करने की 6 सेकंड बात करवाता है, समझ रहे हैं ना। तो आप इतनी बड़ी चीजें आज की डेट में हमें मिल रही हैं, एकदम फ्री सी मिल गई हैं। पुराने जमाने में 2 रुपए के हिसाब से बात होती थी। तो ये सारी की सारी चीजें बदल गई हैं। फिर उसके बाद में सिक्के वाला आया, 1 रुपए का सिक्का डालो और 1 रुपए के सिक्के के डाल करके उसी से बात करो। पहले 2 रुपए के हिसाब से बात होती नहीं, फिर सिक्का डाल करके बात होने लगी। और उसके बाद में धीरे धीरे कीपैड फोन आने लगे, छोटे छोटे फोन आते थे, मोटरोला का फोन, सैमसंग का फोन, नोकिया का फोन। लेकिन धीरे धीरे जब से एंड्रॉइड का जमाना आया, फोन भी स्मार्ट आने लगे और लोग स्मार्ट भी होने लगे, और लोगों ने लगातार ऐसी चीजों को दरनिकार कर दिया, हटा दिया। उन्होंने कहा एंड्रॉइड का जमाना है भाई, आज की डेट में ऐसी चीजों को पकड़ना है। और सन 2020 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ट्रेंड आया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ट्रेंड समझ सकते हैं आप लोग कि बीटेक, एमटेक, बीसीए, बीबीए, बहुत सारी विदेशी कंपनियां इंडिया में आई। और इंडिया में आने के बाद में उन लोगों ने इंडिया के मार्केट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि इंडिया में इतनी सारी चीजें नहीं थी। इंडिया में मोबाइल के आविष्कार नहीं हो रहे थे, इंडिया में मोबाइल फोन चलते ही नहीं थे। विदेशों में पहले मोबाइल फोन चलते थे, लेकिन जब वो इंडिया में आए, इंडिया में उन्होंने टेक्नोलॉजी को बढ़ाया, तो यहीं के लोगों को बीटेक की जरूरत पड़ी, यहीं के लोगों को आईआईटी की जरूरत पड़ी, आईटीआई की जरूरत पड़ी, और भी अलग अलग एजुकेशन की जरूरत पड़ी टेक्नोलॉजी के मामले में। तो उन्होंने यहीं पे लोगों को सिखाया, समझाया, और सिखाने समझाने के बाद में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज खुले, लगातार कॉलेज खुलते चले गए। कभी भी आप सुन करके देखो, वहां पे कॉलेज, इधर यूनिवर्सिटी, उधर कॉलेज, ये कॉलेज, वो कॉलेज, इतना कॉलेज खुलते चले गए। सब बच्चे बीटेक, एमटेक, बीसीए, बीबीए, एमबीए, ये वो अलग अलग एजुकेशन में चले गए। और जिन लोगों ने 2010 तक अच्छी खासी बीटेक वगैरह किया था, वो लोग अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं आज की डेट में। लेकिन 2010 के बाद में जो भी लोग इन चीजों में गए, कहीं ना कहीं वो लोग अपनी जिंदगी में पिछड़ गए। क्या कर गए वो लोग? अपनी जिंदगी में पिछड़ गए। उन लोगों को 10,000, 12,000, 15,000 से ज्यादा की नौकरी मिली ही नहीं, और लोग मजबूरी में काम करने लगे, समझ रहे हैं ना। और 2011 का एक और दमदार ट्रेंड हमारे बीच में आया, जिसको हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं। जो व्यक्ति 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ज्वाइन कर चुका होगा, वो लोग आने वाले टाइम में करोड़पति और अरबपति भी बनेंगे। और आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों ने इस बिजनेस को पकड़ के रखा हुआ है। मैं आप सब लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप जिस भी कंडीशन में, चाहे आप बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं तो, या पैसे वाले नहीं है तो, आप पढ़े लिखे हैं तो, या पढ़े लिखे नहीं है तो, आप एक सही संस्थान में काम कर रहे हैं, सही प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, सही लोगों के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। आज शायद नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे चलते रहना, एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इतने बड़े लेवल पे चले गए। मार्टिन लूथर नाम के एक व्यक्ति है, उन्होंने बताया कि अगर कोई भी अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके पास, कोई भी अच्छा रास्ता है आपके पास, तो उस पर उड़ो। उड़ ना सको तो चलो, दौड़ो। दौड़ ना सको चलो, और चल ना सको तो उस पर रेंगना शुरू कर दो, जैसे सांप रेंगता है। धीरे धीरे लुढ़क लुढ़क के चलो, कोई दिक्कत वाली, लेकिन उस पर रुकना नहीं है, चलते रहना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बाहर जरूर आएगी। लगातार काम करते रहो आप लोग। आप में से प्रत्येक व्यक्ति आने वाले 2 साल, 3 साल, 4 साल का करोड़पति व्यक्ति बैठा है। आप लोगों को भरोसा हो या ना हो, लेकिन मैं गारंटी से कह रहा हूं, मैं स्टाम्प पेपर पे लिख करके दे सकता हूं, अगर आप में से जो व्यक्ति अगले 4 साल, 5 साल हमारे साथ मिलकर के काम करेंगे, 2 साल, 3 साल काम करेंगे, अगले 5 साल आप लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाले हैं। अगले 5 साल आपको बस लगातार काम करना है। ऐसा काम कर सकते हैं आप लोग? कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसा काम कर सकते हैं? सब लोग हैं? यस सर। बिल्कुल। लगातार Yes, sir. इस पे अगर आप लोगों ने काम किया, तो आने वाले टाइम में ये दुनिया आपकी कदम चूमेगी। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मेहनत करनी है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को लोगों के पास जाकर के बताना है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अपना जो बेसिक है उसको लोगों के बीच में रखना है। आपका काम प्लान करने का, आप प्लान करिए, लेकिन अगले 5 साल इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जमे रहिए। मैं गारंटी से लिख करके दे सकता हूँ कि आने वाले टाइम में आप बहुत बड़े लेवल पर जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को समझना। नेटवर्क मार्केटिंग ताकत क्या है? मेरे दादाजी ने जब वो 60 साल के थे, तब एक बाग लगाया था, आम का बाग लगा करके गए थे। 8 साल, 10 साल के बाद में उस आम के बाग में फल आने लगे। मेरे दादाजी 112 साल की उम्र में डेथ हुए, 112 साल की उम्र में मरे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या उन्होंने आम खाए होंगे अपने पेड़ों के कि नहीं खाए होंगे? नहीं खाएंगे सर। 70 साल की उम्र में फल देने लगे, 42 साल आम खाए होंगे उन्होंने।
कितने साल आम खाए होंगे? 42 साल। उसके बाद में मेरे पिताजी, मेरे ताऊजी, मेरे चाचा जी, बुआ जी वगैरह, उनकी दूसरी पीढ़ी आई, उन्होंने भी खाया। पहला मेरे दादाजी की पीढ़ी, दूसरा मेरे पिताजी की पीढ़ी, और तीसरा हमारी पीढ़ी। और हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे नहीं, भैया भतीजों के, भैया मतलब हमारे भतीजे हैं, तो वो चौथी पीढ़ी में भी चले गए। चौथी भी पीढ़ी उधर तैयारी कर रही है। और हमारे भतीजों की जो उम्र है वो 19 साल का है। अभी सोच कर देखो, अगर हम उसकी शादी करें 2-3 साल के बाद में उसका भी कोई ना कोई बच्चा होगा, तो 5वीं पीढ़ी में भी चला जाएगा। तो इसका मतलब है एक बार कोई भी व्यक्ति पेड़ लगाता है तो 4-5 पीढ़ियां, 6 पीढ़ियां, 7 पीढ़ियां लगातार खाती हैं। सेम नेटवर्क मार्केटिंग का ही है। नेटवर्क मार्केटिंग का पेड़ आप लोगों ने लगाया है, इसको बस लगातार सींचना है आपको। 4 साल तक, 5 साल तक सींचते रहना, 2-2.5 साल पानी लगाते रहना, देख रेख करते रहना। ये फल इतना देगा कि आपकी 10 पीढ़ियां इतना पैसा लेंगी, इतना पैसा लेंगी कि बड़े लेवल पे जाएंगे। ऐसा कर सकते हैं आप लोग के नहीं? राजीव चतुर्वेदी सर हैं, राजीव चतुर्वेदी सर ने पेड़ लगाया नेटवर्क मार्केटिंग का। राजीव चतुर्वेदी सर ने अपनी जिंदगी बदलाव कर ली, उन्होंने अपनी माता जी की जिंदगी भी बदल दी। उसके बाद में उनके जो बच्चे थे, 2 बेटा थे, उनकी भी जिंदगी बदल गई। और बच्चों के भी अब बच्चे हैं, तीसरी चौथी पीढ़ी में भी हैं। तो क्या चौथी पीढ़ी बदल गई कि नहीं बदल गई? चौथी की भी जिंदगी बदल गई ना। आप लोग Yes. समझ सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति पेड़ लगाता है तो 4-4 पीढ़ियां तो वैसे भी यहाँ से बदल रही हैं। तो हमें क्या करना है, हमें भी एक ऐसा जो पेड़ लगाए इसको लगातार सींचना है, लगातार आगे बढ़ना है। ऐसा कर सकते हैं आप लोग? Yes, sir. कर सकते हैं ऐसा? Yes, sir. देखो, सर। नेट और मार्केटिंग में हम लोग आए, बस हमें इन्हीं चीजों को समझना है कि हमने जो पेड़ लगाया है इसमें रुकना नहीं है। आप लोगों ने सोचा होगा कि मैं जब किसी व्यक्ति ने आपको प्लान दिखाया होगा तो आपने ज्वाइनिंग किया होगा। ज्वाइनिंग करने के बाद में कोई भी प्रोडक्ट वगैरह परचेज किया होगा। परचेज करने के बाद में आपने सोचा होगा पता नहीं लोग जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। आपके साथ 2 भी आए, 2 लोगों के साथ काम किया आपने, धीरे धीरे काम करते चले गए, आप लोग ब्रॉन्ज बने इस कंपनी में। और जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग, जो लोग ब्रॉन्ज बने हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं एक जो लेवल है कंपनी लेवल पे काम करके अपने आप को प्रूफ तो जरूर किया है कि आपके अंदर दम तो है। आप खुद सोच करके देखो, अगर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया होता तो क्या होते? आपका जितना बड़ा नाम है, क्या उतना बड़ा नाम होता? आप आज की डेट में जितने बड़े लेवल पे है, आपकी पहचान बनी है, क्या वो पहचान बनी होती? कल हमारी सीता मैम ब्रॉन्ज बनी, सीता मैम के बारे में पता चला पहले ही बन गई थी, लेकिन कल शायद आईडी खोल कर देखी होगी तो उसमें ब्रॉन्ज लेवल कंप्लीट दिखा रहा होगा, है ना? तो आप खुद सोच जी। करके देखो कि इतनी बड़ी चीजें आप लोगों ने अचीव कर ली हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग हमारे साथ सिल्वर बने। मैं बताना चाहता हूँ, हमारे बीच में एक लड़की है, उनका नाम अर्चना है, अर्चना पौडेल, क्या नाम है पूरा? अर्चना भट्टराई। वो लड़की के घर पे जब हम लोग गए थे तो हमें लगा यार पता नहीं बनेगी कि नहीं बनेगी। लड़की ने इतनी ताकत दिखाई कि आज की डेट में वो लड़की सिल्वर बन गई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वही लड़की सेपटॉप कंपनी से हफ्ते का 5,000 का चेक कमाती है, हफ्ते का 5-5,500 रुपए की इनकम ले रही है। सोच कर देखो, जिस व्यक्ति ने कभी सोचा ही नहीं होगा ऐसे कि काम करना है, ये करना है, वो करना है, धीरे धीरे करके काम करते रहे और भी बड़े लेवल पे चले गए। उसके बाद में देखो, हमारे बहुत सारी ऐसी लड़की हैं जो गोल्ड बनी, सिल्वर स्टार बने हमारे साथ। उसके अलावा हमारे साथ बहुत सारे लोग पर्ल बने, बहुत सारे लोग हमारे साथ टोपाज बने। अभी स्वामी जी को देखो, मैंने जब ज्वाइन कराया था तो मैंने ऐसे जाकर के ज्वाइनिंग करा दिया। स्वामी जी को नहीं पता कि उन्होंने पैसा दिया था, कहाँ से दिया था, कैसे दिया था। और मेरी ज्वाइनिंग के काफी बाद में उन्होंने ज्वाइन किया। मुझे भरोसा ही नहीं था कि वो ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन आपके अपलाइन में आते हैं और टोपाज बन गए वो, समझ रहे ना? नवराज सर के बारे में भी नहीं पता था, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं होता किसी के बारे में, कौन व्यक्ति के साथ कितना बड़ा काम करना है। नवराज सर भी टोपाज बन गए। तो ये सारी की सारी चीजें लगातार हो रही हैं। मुझे भी जब मैंने ज्वाइनिंग नहीं किया था तो मुझे भी इतना बड़ा भरोसा नहीं था। हाँ, भरोसा था, लेकिन इतना बड़ा भरोसा नहीं था कि मैं ऐसे काम कर पाऊंगा। और जब मैं सोचता हूँ कि इतना बड़ा परिवर्तन आया कैसे, तो फिर मैं ट्रेनिंग और मीटिंग को देखता हूँ कि अपलायनों की संगति की वजह से ऐसा हुआ है। और वो सारी चीजें करते करते मैं भी अमृत बन गया। बहुत सारे हमारे ग्रेट महागुरु जी हैं, महागुरु जी अभी डायमंड बने, लेकिन सर सत्यवीर सर ट्रिपल डायमंड बने। रणवीर सर के बारे में आप सोच सकते हैं, रणवीर सर पैरों से विकलांग एक गरीब व्यक्ति, लेकिन सेपसप कंपनी में मरकरी। जसवीर सर के बारे में देख सकते हैं, 17 साल का लड़का आज की डेट में अरबपति है, 25-25 करोड़ के फिगर में शामिल है कंपनी से, है ना? तो ये पैसे से और कहीं पैसा कमाया कि नहीं कमाया? तो ये सब जो ताकत है ना, वो ट्रेंड की ताकत है। ये जो ताकत है ना, वो बदलाव की ताकत है। ये जो ताकत है ना, वो संगति की ताकत है। ये जो ताकत है ना, आप सब लोगों की तरह, जिस तरह से आप लोग लगे हुए हैं वैसे ही वो लोग लगे हुए हैं, वैसे ही हम लोग लगे हुए हैं।
तो बस आप लोगों को लगना है इसके साथ मिलकर के। ऐसा कर सकते हैं आप लोग? यस कर सकते हैं ऐसा? यस बिल्कुल, आप लोग उसी संगति में लगे रहें, अपने अपने अपलाइनों के टचमेंट में रहें। एक बात और बोलना चाहूंगा, बहुत जरूरी बात है, नया प्लान हमारा लॉन्च हुआ है और नए प्लान में बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होंगी। सही सर क्या करना है अभी, कैसे करना है अभी, क्या प्लान हमें वैसे ही देना है? तो प्लान आपको जैसे पहले दे देते थे वैसे ही देता है। कम से कम 100 बिजनेस वॉल्यूम का आप लोगों को जानकारी दें। और भी आपको अगर कुछ किसी को पूछना है, पेमेंट कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले एक बार अपने सक्सेसफुल अपलाइन से जरूर पूछना है। किससे पूछना है? सक्सेसफुल अपलाइन से। सक्सेसफुल अपलाइन से जरूर पूछना है, सर क्या करना है, मेरे पास इस व्यक्ति का इतना पेमेंट आया हुआ है, मेरे को क्या करना है? क्योंकि शायद आप फंस जाएंगे अगर आपने फर्स्ट परचेज का रीपरचेज और रीपरचेज का फर्स्ट परचेज में कर दिया तो क्या करना है, अभी कंफ्यूजन में नहीं रहना। प्लान जी। हमेशा हमारा वही रहेगा। और आपके प्लान में तीसरा सर आते हैं, तीसरा सर की टीम वाले उनसे पूछ सकते हैं, सारी की सारी चीजें उनके पास हैं। आपके प्लान में नवराज सर आते हैं, नवराज सर से उनकी टीम उनके बारे में पूछ सकते हैं। संदीप सर से संदीप सर के बारे की टीम पूछ सकते हैं। दिनेश सर से दिनेश सर की टीम पूछ सकते हैं। और अगर किसी को और पूछना है तो मुझसे भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे फोन करके बता सकते हैं, सर ऐसे ऐसे करके ये वाली चीज है, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो हम लोग आपकी पूरी तरह से बता सकते हैं, पूरा तरह से आपकी सेवा करने को तैयार हैं। और सिस्टम के साथ मिलकर के हम सब लोग एक बहुत बड़े लेवल की तैयारी भी कर रहे हैं। कंपनी ने पूरा पिटारा खोल दिया है। बस आपको अपना अपना जो लेवल है, जिनका ब्रॉन्ज लेवल कंप्लीट नहीं हुआ वो अपने ब्रॉन्ज लेवल की तैयारी करें, जिनका सिल्वर लेवल कंप्लीट नहीं हुआ वो सिल्वर लेवल की तैयारी करें, जिनका सिल्वर स्टार लेवल का, सिल्वर स्टार का मतलब अभी जो प्लेटिनम लेवल है वो अपने प्लेटिनम लेवल की तैयारी करें, जिनका गोल्ड लेवल होने वाला है वो गोल्ड की तैयारी करें। एक तो ये करना है। दूसरा आपको क्या करना है, अपनी पूरी रैंक इनकम के लिए भी क्वालिफाई करना है। रैंक इनकम का क्वालिफाई करने का मतलब समझ रहे हैं आप? लेफ्ट में 1400 बिजनेस वॉल्यूम और राइट में 2600 बिजनेस वॉल्यूम। जब जैसे आपका रीपरचेज में क्लियर हो जाएगा, पहले भी क्लियर होता ही था, पहले भी आप लोगों के ऐसी इनकम जाए रीपरचेज होता था कि नहीं होता था? यस सर। अभी करेंगे उसे। अभी करने से क्या होगा, आपका एक जो लेवल है रैंक इनकम क्लियर हो जाएगा और उसके बदले में आपको पैसा भी मिलेगा। जो भी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी रैंक 1 के लोग होंगे उन लोगों को पूरा ग्रुप 1 में जैसे कि 7 ग्रुप लगाए गए सर लोगों ने, 48% पैसा कंपनी बांटेगी। 48% के रैंक 1 के लोगों को 6.8 मिलेगा। उसमें 7000 8000 जितना भी आपके हिस्से में आएगा उतना आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो उसकी भी तैयारी करनी है। रैंक 2 पे और भी बड़ा फायदा है, रैंक 3 पे और भी बड़ा फायदा है। जो व्यक्ति जितना जल्दी आने वाले टाइम में अभी काम कर लेगा 2 महीने के अंदर अंदर, तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में उसका बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा चेक बनने को। अपने अपने मिशन पे लगे। कल भी हमारा बहुत जबरदस्त सेशन रहेगा। कल भी